हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं घर पर होंगे और अच्छे से होंगे। मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी फिजिक्स की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाने वाला हूं। आज का यह वीडियो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं उन बच्चों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जिन बच्चों ने कूलॉम्स लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो नहीं देखा है, आप YouTube पर जाएं, वहां बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर्स में इजी फिजिक्स हाजीपुर टाइप करें। वहां आपको मेरा चैनल मिलेगा और उस चैनल पर जाकर आप एक बार कूलॉम्स लॉ और एडिशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो देखें और उसके बाद आप इस वीडियो का आनंद लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि आपको कूलॉम्स लॉ का आना जरूरी है और दूसरा कंडीशन यह है कि आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स आना जरूरी है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं, देखते हैं होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि आपको दो चार्जेस दे दिया जाए, उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे यह पूछा जाए कि इन चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। अगर आपको दो आवेशों का मान दिया जाए, उनके बीच की दूरी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण बताओ, तो कैसे बताएंगे। आपको याद है कूलॉम्स लॉ क्या होता था, F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप इसको लिखते थे 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यदि आपको चार्जेस, यहाँ Q1 Q2 क्या है, चार्जेस हैं, और R क्या, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो यदि आपको चार्जेस का वैल्यू पता हो, उनके बीच का डिस्टेंस पता हो, तो आप उन चार्जेस के बीच फोर्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिसमें मल्टीपल चार्जेज हैं, दो से अधिक चार्जेज हैं, तब आप कैसे फोर्स निकालोगे। आपको एक सिस्टम दे दिया जाएगा जिसमें मल्टीपल चार्जेज हैं और उन सिस्टम में आपको किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मल्टीपल सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस का मतलब है, एक एग्जांपल से इसको समझा जाए। जैसे आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए ऐसे, और इस स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन पर आपको 4 चार्जेस दे दिया जाए, 4 आवेश दिया जाए, और किसी एक कॉर्नर पे जो चार्जेस पर आपसे नेट फोर्स पूछे कि कितना नेट फोर्स इस क्यू पर लगेगा, तो इस क्यू पर अदर जो चार्जेज है वो इस क्यू पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टडी करना चाहिए। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी इसको कहा जाता है। इस टॉपिक से आप वैसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल चार्जेस दिए गए हैं, उस सिस्टम में आप किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, आप इसको नोट कर ले। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज इज द वेक्टर सम। देखिए यहाँ वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेज। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह स्टेटमेंट आप इसको नोट कर लें। तो एक बार फिर से, जहां पे आपको दो से अधिक चार्जेस का कोई सिस्टम दिया जाए और वहां पर किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछा जाए, तो वहां पर आप किसके द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस नियम के द्वारा, किस प्रिंसिपल के द्वारा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा। इसको आप नोट कर लें। आइए इसको समझाते हैं, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है उसको समझा जाए। जैसे देखिए, हमने यहां पर n चार्जेस का एक सिस्टम लिया, यहां पे हमने Q0 रख दिया,
यहाँ पे Q1 रख दिया, यहाँ Q2 और यहाँ Qn। इस टाइप से हमने कितना चार्जेस का सिस्टम लिया, n चार्जेस का एक सिस्टम लिया, है ना। और इस सिस्टम में आपसे Q0 के ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है कि Q0 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताओ। तो Q0 पर जो अदर चार्जेज है वो फोर्स अप्लाइड करेंगे। जैसे कौन कौन से चार्जेस, Q1, Q2, Q3, इस तरह से Qn तक जो है Q0 के ऊपर फोर्स अप्लाइड करेंगे। और फिर हमें उन फोर्सेज का वेक्टर सम करना है, वही हमारा आंसर होगा। और वही यहाँ पे कह भी रहा है, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। क्या कह रहा है कि सभी बलों का सदिश योग के बराबर जो होगा नेट फोर्स होगा। तो सपोज कीजिए कि Q1 ने Q0 पे एक फोर्स लगाया, वेक्टर F01, इसने इस पे एक फोर्स लगाया, Q2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया वेक्टर F02, और ये Q जो N है ये एक फोर्स लगाया, ये क्या फोर्स लगाया Q0 के ऊपर, वेक्टर F0n। बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये मेरा Q0 चार्ज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ Q0 चार्ज है और Q0 चार्ज के ऊपर में Q1 ने वेक्टर F01 लगाया, Q2 ने वेक्टर F02 लगाया और Qn ने वेक्टर F0n फोर्स Q0 के ऊपर लगाया। अब हमें क्या करना है, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, वही Q0 के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, किसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हैं, Q0 के ऊपर। तो वेक्टर F0 Q0 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है किस किस के बराबर, वेक्टर F01 प्लस वेक्टर F02 प्लस डॉट 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 कर दीजिए प्लस वेक्टर F0n। इस टाइप से आप जो है Q0 के ऊपर नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल दिया हुआ। फिर से आपके पास n चार्जेज का एक सिस्टम दिया गया है, n चार्जेज में आपको Q0 के ऊपर में फोर्स निकालना है। Q0 के ऊपर में Q1 ने वेक्टर F01 फोर्स लगाया, Q2 ने वेक्टर F02 लगाया, Qn ने वेक्टर F0n लगाया। इतने फोर्सेज Q0 पे लग रहे हैं, हमें इन फोर्सेज का वेक्टर सम निकालना है। वही जो आंसर होगा, वही जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स होगा किसका, Q0 का। यानी इन सभी फोर्सेज का जब वेक्टर सम करेंगे, वह जो फोर्स आएगा वह फोर्स Q0 का नेट होगा। ठीक, आया समझ में। अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स लेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको यहां पर मैं बनवाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको नोट कर लिया। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम यहां पर एक स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर जानते हैं ना, सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे साइड्स हमने कितना लिया, a। इस स्क्वायर के चार कॉर्नर पे हमने सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है। यहाँ QA, QB, यहाँ QC और ये QD। ये सभी चार्जेस जो है QA, QB, QC, QD का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और ये QA का मैग्नीट्यूड, QB का मैग्नीट्यूड, QC का मैग्नीट्यूड बराबर QD का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर मान लिया जाए, Q के बराबर। इन सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। साइड्स कितने हैं, A है। और सभी लाइक चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज है। और पॉजिटिव चार्जेज के बीच में आप जानते हैं रिपल्सिव फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग बाहर की ओर दिखाते हैं। और इसमें से आप किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर में जो चार्ज है उस पर लगने वाला नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं। आप लोग किसी भी कॉर्नर पे, हम लोग बात करने वाले C कॉर्नर पे जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स निकालेंगे। ये जो C पर है QC, इस पर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे। अच्छा, थोड़ा देखा जाए, QD QC पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो कहां की ओर, बाहर की ओर। तो ये आप मान लीजिए, चलिए F1 में इधर X बना दिए। अब जो B है वो C पे जो है, QB QC पे कहां फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। इसको आप दिखाते हैं Y। ये हमारा वेक्टर F2 है। और A जो है C पर फोर्स लगाएगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स तो ये डायगोनल के अलॉन्ग लगेगा। और ये हमारा मान लीजिए F3 है।
F3 ये टोटल एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, एक जब डायगोनल जाएगा तो इसको 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कितना डिग्री 45। तो इस तरह से आपने देखा कि QC पर जो है QD ने जो फोर्स लगाया वो F1, QC पर QB ने जो फोर्स लगाया वो F2, QC पर QA ने जो फोर्स लगाया वो F3, और हमें इनका पहले F1 निकालेंगे, F3 निकालेंगे, F2 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं कहूं फोर्स बिटवीन किस किस के बीच निकालिए, QC एंड QD, इन दोनों के बीच फोर्स, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना A, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना, A और D का मैग्नीट्यूड, सभी चार्जेस का तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो F इक्वल टू, इसको F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो R यहाँ डिस्टेंस कितना है, A है, Q1 और QD और QC का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम कहां से कहां होगा, D से C की ओर, फ्रॉम D टू C, ये डायरेक्शन हो गया इसका। भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव करेंगे, ऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो सब एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड कर रहा है, सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहां मैंने दिखा दिया। अब फोर्स बिटवीन हम लोग किस किस के बीच में, B और C के बीच में देख ले, QB एंड QC, F2 इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, देख लीजिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस क्या इनके बीच A, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इसका डायरेक्शन आप कहां से कहां बताइएगा, तो रिपल्सिव फोर्स बाई B टू C, फ्रॉम B टू C। अब हम लोग कौन सा फोर्स देखेंगे, F3, तो फोर्स बिटवीन QA एंड QC, A और C के बीच फोर्स देखिए, ये कितना हो जाएगा, F3 इक्वल टू K Q स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस डायगोनल कितना होता है, √2a, तो यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, √2a, तो K Q स्क्वायर √2a का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, K Q स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2a स्क्वायर। इसका डायरेक्शन फ्रॉम कहां से कहां, A टू C। इस प्रकार से ये आपने देखा, तीन फोर्सेस हमने निकाला, F1 का वैल्यू, F2 का वैल्यू, F3 का वैल्यू। F1 का वैल्यू x के लॉन्ग, F2 का वैल्यू F1 x के लॉन्ग, F2 y के लॉन्ग, और F3 x और y के बीच। अब हम लोग पहले F1 और F2 को सॉल्व करेंगे। F1 और F2 जो कि इनके बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। भाई x F1 जो है x के लॉन्ग है, F2 y के लॉन्ग, तो x और y के बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो फिगर देख करके क्लियर आपको नजर आ रहा है। और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड भी आप देखिए तो सेम है, देख लीजिए, F1 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, F2 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। और एंगल कितना है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आपको कितना मिल रहा है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 आपको 90 डिग्री। कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री, है ना। ये जो है F1 और F2 के बीच एंगल कितना मिला आप लोग को, 90 डिग्री मिला। अब जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वहां मैंने आपको बताया है कि यदि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम रहे और उनके बीच आपको एंगल दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट होता है R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, और डायरेक्शन होता है अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। यहां भी कुछ वैसा ही केस हमें नजर आ रहा है कि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश मान लीजिए, F डैश 2, आप एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, वो थोड़ा बड़ा चला जाएगा, आप इसको वहां जाके जरूर देखिए। F डैश इक्वल टू 2, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम F1 लिख सकते हैं चाहे F2 cos थीटा बाई 2, F डैश इक्वल टू 2 F1 cos 90 बाई 2, F डैश इक्वल टू 2 F1
यहाँ पे कितना मिलेगा cos 45 डिग्री, 90 को जब 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना मिलेगा 45, एफ डैश इक्वल टू 2f1, और यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, एफ डैश इक्वल टू रूट, यहाँ से √2 इंटू √2 होगा तो √2 से एक √2 कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा √2f, यानी एफ डैश इक्वल टू √2, और यहाँ f1 चल रहा था f1, तो f1 या f2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो पुट कर दीजिए, कितना मिल जाएगा √2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका आया। इसको नोट कर लिए हैं, मिटाओगे। और जब आप देख रहे हैं कि एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ किसका डायरेक्शन निकालना है, एफ डैश का, एफ डैश, तो एफ डैश का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू θ/2, अल्फा इक्वल टू 90/2, अल्फा कितना आएगा 45 डिग्री, यानी कि जो एफ डैश है वो f1 से कितने का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एफ डैश, एफ डैश जो कि यहाँ कितना बना रहा है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अब तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं ना, देख लीजिए ना, f3 कितने का एंगल बना रहा था 45 का, f डैश भी कितने का एंगल बना रहा है 45 का, दोनों कितने का एंगल बना रहा है x से 45 का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, f डैश और f3, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप खुद से कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर आधा पे अपने छोड़ दिया, तो सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से। अब हम लोग किसके ऊपर फोर्स निकालना था, C के ऊपर में, तो अब निकल जाएगा आप लोग का। नाउ नेट फोर्स ऑन QC, नाउ नेट फोर्स ऑन किसके ऊपर, QC, C के ऊपर, आप किसी के ऊपर निकाल सकते थे QC, तो मेरा कितना आ जाएगा, F इक्वल टू किसके बराबर, तो एक F डैश है और एक F3 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप जोड़ दीजिए, तो F डैश प्लस कितना F3, यही आपका आंसर हो जाएगा। F डैश आपका कितना है, F डैश आपका √2 k क्यू स्क्वायर बाई कितना a स्क्वायर, प्लस F3 आपका कितना है k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, यही है। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको यहाँ से जोड़ लीजिए, तो आपका आ गया √2 k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, कॉमन है, देख लीजिए k क्यू स्क्वायर a स्क्वायर k क्यू स्क्वायर a स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या मिला √2 प्लस 1/2, अब k का वैल्यू पुट कीजिए, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आ गया f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और कॉस्ट में कितना √2 प्लस 1/2, इट इज योर आंसर। ये था आपका फोर्स जो किस पे लगा, QC पे लगा। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन कराया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, सुपरपोजिशन को आप समझ सकें। इसके अगले वीडियो में मैं आपको कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स और सुपरपोजिशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने आज यह प्रयास किया है कि आपको जो DPP है वो अवेलेबल हो सके, और इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आप जा करके DPP के PDF फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से DPP का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस का।